कपल होता है जो भानुगढ़ किले में जाता है और जाने के बाद प्यार प्रेम में इतना मग्न हो जाते हैं कि वो फिजिकल रिलेशन बनाना चालू कर देते हैं भानुगढ़ किले में। लेकिन वो सोच रहे थे कि सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ, लेकिन उन्हें एक तीसरी ऐसी नजर बड़ी बड़ी आंखों से निहार रही थी और इस देख रही थी। लेकिन तब तक कुछ गिरने की आवाज आती है और आने के बाद ये दोनों चट से उठते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं होता है। जब कोई नहीं होता है तो ये दोनों फिर अपने प्यार प्रेम में मग्न हो जाते हैं। कब रात हो जाती है इन्हें पता नहीं चलता, लेकिन भानुगढ़ का किला यानी श्रापित किला है जो रात में वहां बाहर से ताला लग जाता है। दिन में वहां घूमने जाते हैं टूरिस्ट लोग, लेकिन रात को बाहर से जैसे शाम होती है वैसे वहां बाहर से ताला लग जाता है। अब जब रात हो गई, ताला लग गया, ये वहां से उठते हैं, जाते हैं, देखते हैं तो देखते हैं बाहर ताला लग गया। अब ये कहते हैं कि अब क्या करें, अब हम दोनों को तो रात में यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि अब गेट भी नहीं खुलेगा। अब दोनों रुक जाते हैं और दोनों कपल यानी पहले प्यार प्रेम करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन सोने के बाद उनके साथ क्या होता है हम आपको एक एक करके बताएंगे। कहानी में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं CA10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जो रोज कहते आ रहे हैं वही आपसे कहना चाहेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए एक नई नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी है, कपल हैं, ये है राजस्थान के अलवर जिले से। ये दोनों ग्रेजुएशन कर रहे थे और ये एक दिन कहते हैं कि हमें भानुगढ़ किला घूमने जाना है। ये भानुगढ़ किला घूमने जाते हैं। लड़के का नाम राहुल होता है और लड़की का नाम कीर्ति होता है। दोनों प्यार प्रेम करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और इनकी दोनों की शादी भी होने वाली होती है। तो इनके जो माता पिता हैं, लड़की के भी और लड़का के भी, साथ में जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। ये दोनों जाते हैं, कहीं 2 दिन कहीं 4 दिन बिता के आते हैं, लेकिन घर वाले कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि इनकी शादी होने वाली है। एक ही कास्ट के होते हैं तो इनकी शादी भी हो सकती थी, इसलिए इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। दोस्तों, जो कीर्ति होती है वो एक दिन कहती है राहुल से कि मुझे भानुगढ़ किला देखना है, लेकिन राहुल कहता है कि नहीं, चलो कहीं और घूमने जाते हैं क्योंकि वो श्रापित किला है, वो भूतिया किला है। लेकिन कीर्ति नहीं मानती है, कहती है हमें भानुगढ़ किला ही देखना है। अब भाई जो राहुल होता है कहता है ठीक है, तैयार हो। राहुल और कीर्ति तैयार होते। कीर्ति कहती है थोड़ा बहुत काम पड़ा है सो मैं करके फिर तैयार होती हूँ। दोनों तैयार होकर भानुगढ़ किले के लिए निकल जाते हैं। जाने के बाद थोड़ा सा जो समय होता है वहाँ टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद अंदर चले जाते हैं और प्यार जाने से पहले राहुल कीर्ति से कहा था कि अगर हम जाएंगे तो हमें वहाँ यानी हर चीज करना है। अगर आप जिद कर रही हो तो हमें वहाँ और भी चीज तुम्हारे साथ करना है। कीर्ति मान जाती है, जाते हैं वहाँ रिलेशन बनाते हैं। लेकिन रात में उनके साथ जैसे सो जाते हैं, सोने के बाद उन्हें जो एक शक्ति ऐसी देख रही थी वो आती है और राहुल उधर सो रहा था, कीर्ति इधर सो रही थी, यानी दोनों आसपास सो रहे थे। लेकिन कीर्ति के बगल में एक और आके लेट जाता है और कीर्ति के यानी शरीर को अस्वस्थ यानी धीरे से सहलाना चालू कर देता है। जब कीर्ति राहुल सोचती है कि राहुल कर रहा है तो राहुल से कहती है कि राहुल रहने दो, अभी सोने दो, मुझे नींद आ रही है, सुबह कर लेना। लेकिन वो देखती है, फिर उसकी आंख खुलती है, फिर कहती है तो वो नहीं मानता है। तो आंख खोलती है तो देखती है कि राहुल उधर दूर सो रहा है। अब कीर्ति बहुत चौंक जाती है, घबरा जाती है और चिल्लाने के लिए कोशिश करती है। तब तक वो आत्मा होती है यानी वो साया होती है, वो कीर्ति के मुंह को यानी इस तरीके से दबा लेती है और कीर्ति के सारे कपड़े झट से 1 मिनट में उतार के अलग कर देती है।
अब कीर्ति को इस तरीके से पकड़ती है, कीर्ति छुड़ा भी नहीं सकती और कीर्ति कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि कीर्ति को वह एकदम से जकड़ रखा था, जकड़ लिया था। अब कीर्ति क्या करे, उसके साथ लगभग 1 घंटे तक क्रूरता से यानी वो संबंध बनाता है, क्रूरता से वो फिजिकल रिलेशन बनाता है। और 1 घंटे के बाद वो कीर्ति को छोड़ के वहां से गायब हो जाता है। और जब छोड़ के गायब हो जाता है वहां से, तो कीर्ति उठती है और जोर से चिल्लाती है। राहुल जगता है, बोलता है क्या हुआ। कीर्ति उसे एक एक बात बताती है। दोनों डर जाते हैं। डरने के बाद वो दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे सुबह होती है वहां से निकलते हैं, वहां से यानी घर के लिए चल देते हैं। घर आके पहुंचते हैं। अब कीर्ति बहुत गुमशुदा थी, बहुत टेंशन में थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। रात होता है और रात में फिर उसके साथ वही घटना घटता है। जैसे कीर्ति यानी पूरी फैमिली सो जाती है, कीर्ति भी सोने जाती है, तैसे उसके साथ फिर वही घटना रात के वही 1:30-2 के बीच में फिर कोई आता है उसके पास और ऐसे सहलाना चालू करती। कीर्ति की आंख खुलती है। कीर्ति फिर जोर से चिल्लाना चाहती है, लेकिन फिर वही दबा लेता है, कस के जकड़ लेता है, उसे उठा के बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद उसके एक छत से 1 मिनट में कपड़े उतार देता है। उसके साथ वही फिर 1 घंटे तक लगभग उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और 1 घंटे के बाद वहां से फिर गायब हो जाता है। कीर्ति बाथरूम में बैठे बैठे खूब जोर से रो रही थी। रोने के बाद फिर कमरे में आती है और सो जाती है, लेकिन वह ये बात फिर किसी से नहीं बताई और घर वालों से, और फिर सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसके साथ फिर कोई घटना यानी नहीं घटता है। लगभग ये हो जाते हैं 2 साल। फिर 1 मार्च 2014 को, यानी जब ये भानुगढ़ किले में गए थे, 10 मई 2012 को गए थे और 2 दिन उसके साथ घटना घटती है। उसके बाद फिर 1 मई 2014 को इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और इनके शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये दोनों जाते हैं, कीर्ति और राहुल सुहागरात अपने कमरे में जाते हैं, वो सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात मनाने के बाद कीर्ति और राहुल सो जाते हैं। उसके साथ फिर यही घटना घटती है। फिर रात में कोई आता है और उसके शरीर को सहलाना चालू करता है। जब सहलाना चालू करता है तो कीर्ति फिर जग जाती है। जगने के बाद वो कहती है राहुल रहने दो, अभी बहुत थक गई हूँ, सोने दो। लेकिन वो फिर जब देखती है आंख खोल के तो राहुल दूर सो रहा था और कीर्ति के बगल में फिर वही साया थी। जब वही साया थी तो कीर्ति फिर घबरा जाती है और चिल्लाना चालू करना यानी चिल्लाना चाहती है, लेकिन फिर उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और हाथ रखने के बाद फिर कीर्ति के साथ और बेरहमी तरीके से यानी कहते हैं हैवानियत तरीके से उसके साथ लगभग कम से कम 1 घंटे तक वो फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसके बाद वह वहां से चला जाता है। जाने के बाद जब कीर्ति फिर जोर से चिल्लाती है और रोना चालू कर देती है, राहुल उठता है और बोलता है क्या हुआ। कीर्ति बताती है कि जो 2 साल पहले हमारे साथ घटना घटी थी, आज फिर वह हमारे पास आए थे, हमारे साथ ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम दिया है। क्या करते, सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये अपनी फैमिली से बताते हैं। फैमिली से बताने के बाद उनका कोई एक रिश्तेदार होता है, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए थे। वो कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी जाने से यानी ऐसी शक्तियाँ छोड़ देती हैं, ऐसी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। अब ये दोनों रिश्तेदार, उनके घर वाले एक गाड़ी में बैठते हैं और मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए तैयार होते हैं। कीर्ति और राहुल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं। जैसे वहां पहुंचने के बाद ये प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे, तब तक जो कीर्ति होती है उसका शरीर एकदम हल्का सा फील होता है, एकदम हल्का लगता है उसके शरीर से कोई ऐसी बोझ उतर गई है, कोई ऐसी चीज उससे दूर हो गई है, यानी जो उसके ऊपर उस सवार थी वो उनसे दूर हो गई है, अलग हो गई है, उसे बहुत हल्का फील होता है। वहां से आती है। आने के बाद उसके साथ यानी 2014 से 2024 तक उसके साथ आज तक वो साया फिर कभी नहीं आई है। और कीर्ति और राहुल के बच्चे भी हैं, उनका अच्छी से फैमिली चल रहा है, वो हंसी खुशी हैं। कीर्ति अब मेहंदीपुर बालाजी की बहुत बड़ी भक्त हो गई है। वो
महीने में एक आध चक्कर बालाजी के जरूर लगाती है। इस कहानी को CNN न्यूज सच्चता की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये कहानी सोशल मीडिया से उठाई गई है। इस कहानी पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क।